प्रणाम, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के संपूर्ण ज्ञान अहाँ सबका आसान से आसान लैंग्वेज में दै के लागे हम श्याम कुमार यादव प्रस्तुत भ गेल छी। और आए हम अहाँ ई चीज बुझबे जे नेटवर्क मार्केटिंग के मिथ्स की छिए, नेटवर्क मार्केटिंग के पौराणिक कथा की छिए, कत से नेटवर्क मार्केटिंग के जन्म भेले और किया एते लेट नेपाल में नेटवर्क मार्केटिंग एले, एकर हिस्ट्री अपना सब डिटेल में बुझे छिए आइ के वीडियो में। देखियो, नेटवर्क मार्केटिंग के जन्मदाता कह के तो स्पेसिफिक कोई व्यक्ति के नहीं तोकल गया से, लेकिन यदि यहाँ इतिहास का पलटेबे तो चार्ल्स पोंजी नामक एकटा व्यक्ति रहे, जे व्यक्ति असाध्य गरीब रहे, लेकिन ओकर सोच एकटा रहे जे हमरा करोड़पति बनना है, हमरा लाखों में खेलना है, हमरा लाखों रुपया कमाना है। तो वो व्यक्ति बहुत कम डॉलर लक यूएसए पुग गेले और यूएसए पुग गेला के बाद वही जगह की करलके तो एकटा चार्ल्स पोंजी नामक एकटा स्कीम शुरू करलके, जे स्कीम में की छले 90 दिन में आके पैसा डबल और 45 दिन में आके पैसा 50% ग्रो करते रहे। वही जगह कोनो किस्म के प्रोडक्ट नहीं रहे, मात्र की रहे आके पैसा डबल होते रहे। और वो कॉन्सेप्ट विस्तारे विस्तारे वो में कुछ आदमी पैसा लगल के और वो जब 90 दिन पुगले तो ओकर डबल करके पैसा दे दिलके, क्योंकि वो पोंजी चार्ल्स पोंजी नाम के व्यक्ति के तो करोड़ों में खेलना रहे ना, ते द्वारा कनी मनी व्यक्ति के पैसा लाकर भागे वाला काम नहीं कर लगे, उस एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना रहे वही पर काम कर लगे। तो की है जे मानो आई के डेट से पैसा लगल के 90 दिन के बाद तो और दूसरा आदमी पैसा लगेना रहे तो ओकर पैसा अटैच करके ओकरा डबल दे दे। और जब जे व्यक्ति डबल पाइब ले 90 दिन में कोनो बैंक ते एते ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो तै ला के वो सब खुल के की करे एकरा प्रमोट कर लगे। होते होते देखते देखते इतने विस्फोटक और आग की तरह ई नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट चारों बगल जे फैलले, जे के कारण बहुत ही आदमी पोंजी स्कीम में पैसा अपन हाल लगले। और यह चीज देखत अमेरिका सरकार के जब ध्यान गेले जे वास्तव में की छी पोंजी स्कीम की एमे एते आदमी पैसा राख रहल छे, त जब ई चीज के बुझलके और ओकरा एनालिसिस करलके तो देखलके एमे कुछ न छे, एमे त मनी रोटेशन छे। अहाँ पैसा दियो और दोसर के पैसा के अहाँ के अटैच भए के 90 दिन में अहाँ के पैसा 2 टाइम्स ग्रो कर लेते, मतलब डबल भए जेते। और हर एक आदमी के त डबल के जरूरी छे। तब की करलके अमेरिकी सरकार वही प्रोजेक्ट पर बैन लगबे खातिर मुद्दा हेल देलके और फाइनली भेले कि त वही सब के एनालिसिस में पैसा के रोटेट करे छले, पैसे के की करे छले घुमावे छले। तो वास्तव में वही सब के एनालिसिस सही रहे और फाइनली जाकर चार्ल्स पोंजी नामक व्यक्ति मुद्दा हार गेले और ई प्रोजेक्ट पर बैन कर देलके और एकटा नेटवर्क कॉन्सेप्ट के जे बात रहे एकरा टोटली बंद करल गेले। तब आप बाद में यही चीज का मद्देनजर करे वाला एमवे कंपनी एले, जे कि देखलके दुनिया में तो हर कोई अपन प्रोडक्ट सेल कर रहल छे और सेल करे में बहुते ठाम पैसा तीर रहल छे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट एहन छे जे एठमा पैसा ककरा तीर पड़े छे, जे आदमी प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहल छे, दोसर ला पुगा रहल छे, तो ओकरा वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगले और ठाके नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट का अपन साथ लेलके एमवे कंपनी और की करलके एई चीज का प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर दे, दोसर के जखनी पैसा ले तो वो व्यक्ति का प्रोडक्ट दे और जे व्यक्ति एकरा प्रमोट करे वो कुछ परसेंट दे। और ए स्वभाव से की करलके तो डायरेक्ट सेलिंग का एस्टैब्लिश करल गेले। शुरू में 2 लेवल तक मात्र पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। मानो अहाँ छिए एकर प्रमोटर तो अहाँ के नीचा में जे भी व्यक्ति हेते तो ओकर पैसा अहाँ पाबि सकै छिए और वो व्यक्ति जे दोसर व्यक्ति का ई बिजनेस प्रमोट करलकै ओकर पैसा मात्र पाबि सकै छिए। 2 लेवल में पैसा मात्र दैत रहे। तो जब ई चीज का और साइंटिफिक रूप से आगाड़ी आबत गेले तो फिर अमेरिकी सरकार के पता चलले नेटवर्क मार्केटिंग फिर से एस्टैब्लिश भेले और एकरा की करलकै त फिर बैंड करे के लागी प्रयास करलकै, मुद्दा हल्लकै और वही टाइम में एमवे कंपनी के 2टा ऑनर की करलकै तो फैसला लेलकै ई डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग के एकटा पहचान दिलाना से जे खातिर मुद्दा लड़े के लागी उ सब स्टार्ट करलकै और 4 साल मुद्दा चलले और 4 साल मुद्दा चलला के बाद फाइनल जाकर एमवे के पक्ष में
की करलकै त अमेरिकी सरकार फैसला दिलकै जे हम सब जे मनी रोटेशन वाला बात कहते रहे, एठमा मनी रोटेशन नहीं छै, मनी के बापत दोसर के प्रोडक्ट दै छै और ओकरा जे जते ज्यादा प्रमोट करे छै उ ओते ज्यादा बेनिफिट पाबै छै। ई एकदम बढ़िया काम छै और एकरा करबाक चाही। तै दिन से डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के जे छै जन्म भेलै और एकरा वर्ल्ड वाइड चिन्हबै वाला काम जे कोई करलकै तो ओइ कंपनी के नाम रहे एमवे। बहुत पुराना इंडस्ट्री होय के बावजूदो ई इंडिया में कदम रखलकै। ई इंडस्ट्री 1998 में, जब 1998 में ई इंडस्ट्री कदम रखलकै तो एकर कॉन्सेप्ट तक क्लियर रहे जे एकटा गरीब व्यक्ति के, एकटा आम आदमी के भी एकटा बड़का सपना क्रिएट कर दियो, कार चढ़े के, घर बनबे के सपना क्रिएट कर दियो और मेहनत करते जते वो आदमी कामयाब जरूर हेते। परंतु वही टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में जे ई एमवे कंपनी के प्रोडक्ट सब रहे उ साइनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट रहे। जैसे कि करे थे मैक्सिमम फ्रिज, कार वॉश करे वाला बेसी से बेसी प्रोडक्ट रहे। लेकिन वही टाइम में इंडिया के निम्न स्तर के व्यक्ति सब जे ज्वाइन करना रहे डायरेक्ट सेलिंग, वो व्यक्ति सबके पास तक कार नहीं रहे, फ्रिज नहीं रहे, वॉशिंग मशीन नहीं रहे, तो वो सब ओकरा वॉश किया कर कथी के करते, तो वो सब की करे प्रोडक्ट लाकर भैंस का नहलावे और जे कारण की भेले प्रोडक्ट के एक्चुअल जे वैल्यू रहे वो विस्तारे विस्तारे खसक गेले। और वही में से कुछ दू चारिटा मंकी लीडर जकरा हम अहाँ कह रहल छियै अनइथिकल चीज के फैलावे वाला लीडर की कहलकै प्रोडक्ट के त जरूरी न छै, जरूरते न छै, जरूरत कथी चीज के छै त ई स्कीम के जरूरत छै और ई स्कीम से बढ़िया जोगाड़ बढ़िया पैसा कमा सके छियै। और वही टाइम में हरियाणा के व्यक्ति इतने ज्यादा बिजनेस प्रति आतुर भेले और देखते देखते एक से एक बहुते स्कैंडल सब स्कैम सब आगाड़ी आबत गेले और इंडिया सरकार का बाध्य हुआ पड़ले ए इंडस्ट्री पर बैन लगबे के लागे। जे टाइम में डीओ शॉप एमवे नीक कंपनी बहुत ही बढ़िया से काम करते रहे, लेकिन खराब कंपनी के एला के कारण की भेले ए कंपनी पर बैन कर दिलके और इंडिया में एक बार ई कंपनी बैन भ गेले। और हमरा अहाँ के तो पता छै जे चीज इंडिया में छै वो चीज नेपालो में कतो न कतो लागू भ जाय छै। और वही टाइम में बहुते बड़का नेटवर्क नेपालो से क्रिएट करल गेल रहे, जे कारण नेपालो सरकार वही चीज का फुल्ली बैन कर दिलके। और हर एक आदमी के ई चीज पता रहे जे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की चीज एकटा स्कैंडल छै, एकटा धोखा छियै, एमे ककरो पढ़ना नहीं चाहिए। बहुतो आदमी पढ़ियो के पैसा बुड़ा लेन रहे, जै के खातिर की हेतरे आदमी के माइंड में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निगेटिव वाइब सब मात्र पुगल रहे। और 2016 के बाद जे कहबे तो इंडिया सरकार फिर से ए चीज को समझलके और ए चीज को बुझलके और फाइनली फिर एकर प्रतिबंध के की करलके हटा दिलके और खुल के प्रमोट कर लगले। स्किल इंडिया के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी बहुत जगह एज अ रिफरल मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को अपने प्रमोट कर लगले। और जब ए चीज का नेपाल सरकार देखलके तो यो 2077 2 महीना 26 गते के टाइम में की करलके त बहुतो सारा कंपनी के लागे एकटा मौका खोल देलके जे आओ 50% लोकल प्रोडक्ट के साथ अहों डायरेक्ट सेलिंग करू। और नेपालो में जे कहबे अखन 60टा कंपनी अपन दर्ता लेना छै, दर्ता करेना छै कंपनी का और वो सब बढ़िया जो कहे की कर रहल छै रन कर रहल छै। और ए डायरेक्ट सेलिंग में एकटा नाकाम व्यक्ति का एकटा कामयाब केनो करके पापते, एकटा गरीब व्यक्ति भी अपन लाइफ में अमीरी केनो के पापते, एकटा अनएजुकेटेड व्यक्ति भी हायर लेवल के एजुकेशन केनो करके पापते। ई एकटा मौका दे रहल छै और ए मौका के सदुपयोग करू, समय में मौका का पहचानू और अहों भी एक मौका का पहचान का ग्रैब करू और आगाड़ी बढ़ू, अपन सपना बड़ा करू, सक्सेस प्राप्त करू और सक्सेस प्राप्त करते आओ आगाड़ी बढ़े के प्रयास करू। हस्ता धन्यवाद। और जे भी बात औरो पूछे के मन है अहाँ कमेंट के माध्यम से पूछब, हर एक कमेंट के जवाब देने हमरा सबके कर्तव्य छिए और उ कर्तव्य हम सब बढ़िया से निभेबे करबे। अहों बढ़िया से कमेंट करे ले नहीं बिसरब। हस्ता थैंक यू वंस अगेन।